अस्सलाम वालेकुम। आज की ड्यूटी क्वीन एक जबरदस्त सी शख्सियत, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है और इस वक्त एक बहुत ही अनोखे, मुनफरिद बल्कि अपनी नौयत के पहले आइडिया को लेकर पाकिस्तान में काम कर रही है। एक वर्चुअल हॉस्पिटल है जो कि एक्चुअल सर्विसेज देता है। आइए मिलते हैं डॉक्टर सायरा सिद्दीक से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, और बहुत शुक्रिया इन द टाइम्स ऑफ कोविड पैंडेमिक कोविड-19, जबकि आप इतना जबरदस्त सा अस्पताल चला रही हैं, आपने इस पॉडकास्ट के लिए अपना टाइम निकाला। सो रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। कैसी हैं आप? Walaikum assalam, Dr. Akshinda. Thank you so much for such a kind introduction. I'm good, or thank you so much for bringing this idea to the larger audience. क्योंकि अब जो जैसे आपने कहा, it's an innovative thing. But I'm trying to do is कि basically पाकिस्तान में जो है बड़ा concept है कि जी आप लोग चल के hospital जाते हैं. While majority of them उनको जरूरत नहीं होती हॉस्पिटल जाने की, क्योंकि they can be treated at home. और कोविड में बड़ा क्लियरली समझ आ गया जब ओपीडीज बंद थी कि why don't you bring hospital to the patient's home and get them treated at home. 90% diseases can be treated. And so what we are trying to do is to use technology and innovative financing mechanism to have an inclusive digital health ecosystem. बहुत जबरदस्त जी, डिस्ट्रक्टर, हेल्थ डिस्ट्रक्टर, और इसका मतलब डिस्टर्ब करना नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव तरीके से वो जो हमारा लगा बंदा से उसूल होता है ना, और उसमें हमारे बिहेवियर का भी होता है कि जी हमारी परसेप्शन ऑफ इलनेस क्या है ना। लोग कहते हैं अस्पताल क्यों जाना है, हड्डी तो नहीं टूटी, खून तो नहीं टूटा, फिर जाना भी तो सबसे बड़े अस्पताल में जाना, यानी हमारी एक्सट्रीम बिल्कुल ही नहीं डॉक्टर की शक्ल देखना चाहते हैं, या जाते हैं तो सब कुछ बाईपास करके ना। तो ये एक बड़ा अच्छा आपने कहा कि भाई हॉस्पिटल आपकी दहलीज पर है, और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू पीपल लाइक यू जिन्होंने इतना अच्छा आइडिया जो है वो उसको डेवलप किया। फिर उसका क्रेडिट तो आपको जाता है, लेकिन वो पूरा जो डिजाइन है उसको डिलीवरी मैकेनिज्म तक लाना, फिर उसको उसकी इम्प्लीमेंट जारी रखना, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है ना कि रात को आइडिया लगा के कर लिया और वो फेसबुक पे या किसी की सोशल मीडिया पे लगा दिया। नो, इट्स मोर देन दैट ना, क्योंकि हमारा यही हो गया कि मच मोर टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि बस एक दफा कुछ कर लिया और ये तो टेक्नोलॉजी कर रही है। भाई एक बंदा है, बल्कि इस केस में एक खातून है जो कि बहुत ज्यादा मेहनत और जहानत के साथ एक उन्होंने सोशल इनोवेशन को मुतारिफ कराया, हेल्थ डिस्ट्रक्टर हैं। डॉक्टर सायरा सिद्दीकी, आपने कई बैनुल-अक़वामी और कौमी इदारों के साथ भी काम किया, मुख्तलिफ जहतों में आपने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट होने का रोल जो है वो निभाया है। आपका एक बहुत इम्प्रेसिव सीवी है, आपने अपनी आला तालीम का सिलसिला भी जारी रखा, माशाल्लाह आपने PhD भी कर लिया। बहुत सारे जो है आपके तारुफ बन सकते हैं, लेकिन अगर ये पूछूं कि एक तो डॉक्टर सायरा सिद्दीकी वो हैं जिनका एक बहुत इम्प्रेसिव सीवी है, लेकिन डॉक्टर सायरा सिद्दीकी से अगर ये कहा जाए कि चंद लफ्जों में या एक जुमले में अपना तारुफ कराएं तो वो क्या हो? एक जुमले में तो फिर मैं आई वुड ओनली से दैट आई थिंक आई एम इंडिपेंडेंट, वेरी लविंग एंड अ गो गेटर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन who knows that she is enough just the way she is. खामियां हैं, खूबियां हैं, but at least I am self-aware. That's what defines Dr. Saira. जबरदस्त। You know, इस डेफिनेशन से जो है ना वो मेरा दूसरा सवाल लिंक हो जाता है कि ये जो डॉक्टर सायरा हैं ये तो एक बहुत क्या बल्कि मुकम्मल तौर पे एक एम्पावर्ड खातून नजर आती हैं, और एम्पावरमेंट, और वो भी खातून के एम्पावरमेंट अक्सर इवन इन दिस 2021 लोगों को माइंडसेट्स को डरा देती है। तो इस पे भी बात हो सकती है, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि व्हाट इज योर ओन आइडिया ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? I believe in a simple concept. Women empowerment for me is self-awareness. You know who you are, you know your qualities, and you know that no one can take it away from you. Nor can someone force you or give you permission to show your authentic, beautiful self to the people. तो एक दफा अगर आप में ये खुद एतमादी आ जाए कि आप में जो क्वालिटीज हैं, they are enough. They might not be the best, but they are enough.
and you use them, that is women empowerment. And इसी प्रिंसिपल पे मैंने काम किया है और मैं उसको लेके आगे चली और जो भी कर सकी किया, जो भी हालात थे उसके लिहाज से अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की. बिकॉज आई मीन देयर इज नथिंग परफेक्ट, बट एटलीस्ट सेल्फ अवेयरनेस और जो क्वालिटीज हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करके कुछ डिलीवर करना और उसके ऊपर अपनी जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देना इज वुमेन एम्पावरमेंट. देखिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट दोनों दे गो हैंड इन हैंड, बट दोनों पे फोकस करना जरूरी है. साइकोलॉजिकली जो हमें शुरू से बताया जाता है कि ख्वातीन हैं, इनमें कमी है और आप वो नहीं कर सकती जो मर्द कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट माय फर्स्ट मैसेज वुड बी फॉर द यंग गर्ल्स. माय फर्स्ट मैसेज इज यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल. प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ. तो अगर आप अपने आप पे यकीन रखेंगे, यू नो, माइंड ओवर मैटर, आप अगर पॉजिटिव सोच रही हैं आप वो अचीव कर लेंगी. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. तो अगर ये साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट और खवातीन में आ जाए तो बाकी सारे रास्ते आसान होते चले जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए आई थिंक सबसे ज्यादा जो मशवरा मैं लड़कियों को देती हूँ कि ओके, गो गेट योर एजुकेशन. एजुकेशन people always equate it with money. It's not only about the money. Yes, with education you get employment in the formal sector, which definite सी बात है. उसमें wages भी अच्छे हैं, उसमें recognition भी है, मगर at the same time you make wiser decisions. You know that whatever your decision you're taking is good for you. So एक तो अपने आप पे believe करना, दूसरा पढ़ाई और अपनी करियर पे और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना, और थर्डली लर्न टू से नो. यू नो, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. हमेशा से कहा जाता है कि नहीं जी लड़कियां हैं, इन्होंने आर्ग्यू नहीं करना, लेडी लाइक. व्हाट इज लेडी लाइक, यू नो? आई मीन, यू व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय जस्ट बी अ सॉफ्ट स्पोकन पीपल प्लीजर बिकॉज यू आर आर्ग्यूइंग फॉर समथिंग पॉजिटिव. So, ये तीन चीजें ना करें. ये तीन चीजें अगर आप कर लेती हैं तो आई थिंक आप बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस कर लेते हैं. मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए, आई डोंट वांट द गवर्नमेंट टू मेक टॉल क्लेम्स. बड़ी बड़ी पॉलिसीज बना दें जिस पे इम्प्लीमेंट ना हो, वो शेल्फ हो जाए, किताबों में लिखी जाए और कुछ ना हो. आई बिलीव इन टेकिंग simple steps one by one. मैंने जो फेस किया being a young mother but still continuing to work and also पढ़ाई भी complete की, सारा कुछ किया. I think PhD के बाद कुछ रह नहीं जाता. तो मुझे जो फेस करना पड़ा, I think अगर गवर्नमेंट उन चीज़ों से अगर सिंपल उनको ऊपर भी फोकस कर ले तो बहुत सारी ख्वातीन को फायदा हो सकता है. Simple policy recommendations. For example, improve the infrastructure of transportation and make it public women फ्रेंडली, ताकि ख्वातीन को जो कम्यूट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर वो अपने भाई या अपने अब्बू या किसी और पे डिपेंडेंट ना हो. एंड सेकेंडली आई गो फॉर टू, बिकॉज द सेकेंड थिंग इज कि जो मुझे फेस करना पड़ा कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं हाउस जॉब कर रही थी और मेरी बेटी थी और मुझे एवरी डे आई हैड टू ड्राइव 100 किलोमीटर्स कि वो अब मेरी अम्मी के घर रह सके और वो सेफ हैंड्स में हो. सो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, सिंपल स्टेप्स, ट्रांसपोर्टेशन दे दें, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज दे दें. यू विल सी सो मेनी women with a lot of potential coming out and trying to make a career and making themselves empowered. बहुत सही बात की, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल टारगेटेड आपकी वो है एक्शन पॉइंट्स जो हैं और रिकमेंडेशंस. क्योंकि डॉक्टर सायरा, आपसे बात करने से पहले भी मैं एक और मौजूद सोच रही थी जो आपके साथ मेरा दिल चाह रहा था कि डिस्कस करूं, क्योंकि बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आप इसको समझ सकती हैं. आजकल एक बहुत ज्यादा शोर सा हो रहा है, फायदे के लिए हो रहा है खवातीन डॉक्टर्स के लिए, कि भाई ये तो काम नहीं करती, ये तो घर बैठ जाती हैं.
تو ایک تو یہ کہ میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ دیکھیں گھر تو بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, انجینئرس بھی بیٹھ جاتے ہیں, یا جی یہ کچھ اور کر رہی ہیں. پہلے تو خیر پبلک ہیلتھ کو بھی لوگ کہتے تھے, مجھے کہتے تھے کہ آپ نے تو سیٹ ضائع کر دی. تو میں کہتی تھی کہ مرد بھی تو ایکٹر بن جاتے ہیں, اینکر بن جاتے ہیں, ہیلتھ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. ان کو میں نے کبھی یہ تانا بھی نہیں دیکھا کہ اب آپ پریکٹس نہیں کرتے. ایک تو خیر یہ تھا. دوسرا یہ جو خواتین گھر جاتی ہیں تو ان کو سمجھنا, اور کسی نے کہا دیکھیں جی سی ایس ایس والے لڑکیاں تو پھر اچھی ہیں, وہ کام کرتی ہیں. تو ہم یہ ورک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا پروفیشن زیادہ محنت طلب ہے. لیکن یہ تو آپ کو بھی پتا ہے نا کہ جو میڈیکل ڈاکٹرز ہوتی ہیں وہ ان کے چیلنجز بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہمارے شعبے میں تو ابھی تک سروس اسٹرکچر ہی نہیں ہے. اور جو گھر نے کہا تو وہ یہ تو نہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. ویسے وہ بری بات نہیں ہے فلمیں دیکھنا, بھی تو مطلب ایک تو گھر والوں کے بھی وہ ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہیں. پھر جب میرڈ ہو جاتی ہیں تو وہ میرڈ لائف کا جو ایک اسٹریس بھی ہوتا ہے, اسٹریس بھی تو ہوتا ہے. پھر بچے پیدا کرنے, ان کو بڑھانا. تو اس کے ساتھ ساتھ کتنی خواتین ہیں جو پھر بھی جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا چھوٹا سا صحیح وہ کلینک بھی کرتی ہیں, اور ڈاکٹروں سے تو لوگ ویسے ہی مفت میں نسخہ لے جانا زیادہ اچھا کام سمجھتے ہیں. تو یہ پرسیپشن ہے, اس کو بٹرلی اور بڑا ڈیروگیٹری طریقے سے کہ جی یہ تو کام ہی نہیں کرتی, سیٹ ضائع کر دیتی ہیں, اور یہ ہم ہیں جو اب ان کو کسی مین اسٹریم میں لا رہے ہیں. تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹرز کو سرکاری ملازمت کتنی ملتی ہے. اور پھر جو آپ نے کہا کہ گھر کے پاس اتنی سہولت تو نہیں ہوتی نا کہ وہ ٹرانسپورٹ کا بھی خرچہ اٹھا لے. اتنی ہائیلی پیڈ جابس بھی نہیں ملتی اگر آپ کو پرائیویٹ کلینک ملتا ہے تو. اور پھر وہی بات جو میرے اپنے ایکسپیرینس میں آئی تھی کہ ڈاکٹر کو فیس دیتے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. اور میں ایسا یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو گریڈ کو میں بالکل نہیں انڈورس کر رہی, خدا نخواستہ آپ ہیومینٹی کو بھول جائیں ایسے اگر ڈاکٹرز ہیں. اور ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی اچھی پریکٹس نہیں کرتے. لیکن کئی باتیں ہیں جو میں چاہوں گی کہ اب آپ جیسی پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں جو اتنا زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ورک لائف کو بیلنس کرنا اور کریئر کو بھی نبھانا, پھر اتنا آگے تک پڑھنا, اور پھر اس طرح کی سوشل انوویشن کرنا, ہیلتھ ڈسٹرپٹر بن جانا. تو میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر سائرہ آپ کے ذریعے یہ باتیں دور تک جائیں اور خواتین ڈاکٹرز کی مشکلات کو بھی سمجھا جائے. اور ڈیگریڈ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن کسی نے وہ باریکیاں نہیں سمجھی ہوتی. اور جو ہاؤس جاب جو کرتا ہے اس کو ہی پتا ہوتا ہے کہ ہاؤس جاب کیا ہوتی ہے, اور جو کرتے ہیں صحیح ہے نا. اور اس میں چھٹی لینا, اور جس طرح بھاگم بھاگ, اور شادی ہو جاتی ہے اور شادی کی چھٹی بھی اتنی مشکل سے ملتی ہے. اور میں خود گزری ہوں پھر پریگنینسی. تو یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ڈاکٹر ہیں تو پتہ نہیں ڈاکٹر سے انسان نہیں ہوتے, کچھ اس طرح کا آ جاتا ہے. مجھے کہتے ہیں آپ تو ڈاکٹر ہیں, میرا تو اینٹی نیٹل چیک اپ بھی نہیں ہوا. یہ میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ when I was expecting and میں ہاؤس جاب کر رہی تھی, so I was like 7 months pregnant. تو وارڈ راؤنڈز 4 گھنٹے کے ہوتے ہیں. اور کیا اس میں میں ایک دفعہ بے ہوش ہو کے گر گئی ہائپر ٹینشن کی وجہ سے, پوسٹرل ہائپر ٹینشن کی وجہ سے. سو رسپانس آگے سے جو مجھے ملا فرام اے پروفیسر جو کہ میڈیسن کے تھے, میل, انہوں نے کہا کہ میں آئندہ کوشش کروں گا کہ خاتون کے آنے سے پہلے اس کا پریگنینسی ٹیسٹ کروا لوں تاکہ پریگننٹ خواتین میرے وارڈ میں ہاؤس جاب نہ کریں ورنہ وہ گر جاتی ہیں. ہاں جی, اور یہ ریئر میرے ساتھ ہو چکا ہوا ہے نا. میں اتنا ڈسکریجنگ ایٹیٹیوڈ کے باوجود بھی ہم نے بچے بھی پیدا کیے, سب کچھ کیا, کرنے دیں جو کہتے ہیں. وی آر ناٹ گونا گیو اپ بیکاز آف دیم. ڈاکٹر سائرہ آپ کی اس بات سے مجھے اب حوصلہ ہوا ہے. میں تو آپ سے بہت عمر میں بڑی ہوں اس میں کہ میں نے یہ بات ہارڈلی مطلب اپنے بہت کلوزسٹ سرکل کے علاوہ بتائی ہو کہ when I was expecting تو میں سرجری میں ریزیڈنسی کر رہی تھی, اور وہ تھی بھی وہ کولیسسٹیکٹمی, ہم گال بلیڈر کر رہے تھے. تو وہ اس کو پل کر اب تو ریٹریکٹر نا, تو میں بے ہوش ہو گئی. ظاہر ہے وہ تو پھر جو ہوا مجھے تو پتہ. تو وہی آپ کی بات, آپ تو پھر راؤنڈ کرتے وقت میرے سوچیں کہ جو سرجنز تھے اور وہ جو میل سرجن سے لے کے سارے ان کے جونیئر اسسٹنٹ, انہوں نے مجھے کتنے اچھے بات سے یاد کیا. اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ پریگننٹ ہے, اور پھر میرا ایک اپنا وہ تھا کہ تھوڑی سی ابیوسو سچویشن بھی تھی, تو وہ ناشتہ
नहीं था, तो उन्होंने फिर एक मेरे ऊपर बड़ा कंसेशन किया गया कि डॉक्टर साहबा से पूछ लिया करें सुबह नाश्ता करके आई हैं, यू नो वो उस वक्त बड़ी बहुत एम्बैरेसिंग था, क्योंकि आपको पता है कि जब आप निकलते हैं मेडिकल कॉलेज से आपकी डिफरेंट पर्सनालिटी होती है शादी से पहले। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि शायद मेरी बात सुन के काफी सारी खवातीन हो सकता है, अल्लाह ना करे कि मेरी जैसी सिचुएशन में, लेकिन करीब करीब भी तो उनको पता होना चाहिए कि ठीक है, बहुत सारी खवातीन के साथ जिनको आप बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही हौसलामंद और बड़ा ही समझते हैं कि इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मजाक के जूम लिंक पे बैठ के ऐसी गुफ्तगू कर रही है कि पीछे जो है ना क्या हुआ वो होता है। तो बहुत सारी जो है ना जिसे कहते हैं कि मुश्किलात भी फेस की होती हैं। और डॉक्टर सायरा यकीनन आपने बच्चों के साथ, ठीक है, अम्मी अबू का साथ बहुत अल्लाह की बड़ी नेमत, पढ़ा तो खुद है ना, और फिर जहन में जो रहता है फिर औरतों को एक खास तौर पे जो प्रोफेशनल इसमें होती हैं और आगे बढ़ने की जैसे उनको एक गिल्ट ट्रिप भी मुफ्त में दिया जाता है ना, तो उनको करना होता है कि भाई हम अच्छी माएँ भी हैं, हमें टेढ़ी प्रेजेंटेशंस देने के अलावा में गोल तो बहरहाल डॉक्टर साहिरा थैंक यू सो वेरी मच। तो यंग लोगों के लिए भी आप बड़ी इंस्पिरेशन है, भी अभी आप यंग हैं, मैं चाहूंगी कि आप का जो ये हॉस्पिटल है वर्चुअल हॉस्पिटल, थैंक यू सो मच, पूरे पाकिस्तान में इसकी मशहूरी हो और ये स्केल अप हो, क्योंकि असल एंटरप्रेन्योरशिप में यही हम देखते हैं कामयाबी का जो इंडिकेटर है कि वो कितना सस्टेनेबल है और कितना स्केल अप हो सकता है। तो इसके हवाले से बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए फ्यूचर प्लान्स मेरे जो है वी आर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 cities, लाहौर में एंड कराची में, एंड सेकेंडली भी उसमें हम एक और कंपोनेंट जो ऐड कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, कि जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते मगर एट द सेम टाइम जो है वो उनको घर पे सर्विसेज चाहिए, तो हमारी सर्विसेज वैसे तो सस्ती है कंपेयर टू द हॉस्पिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें, बाकी सब कुछ देखें, मगर फिर भी लोगों को महसूस होता है कि शायद ये पर्सनलाइज सर्विसेज हैं तो शायद महंगी होंगी, तो उनके लिए भी हम लोग वी आर डेवलपिंग अ स्पेशल फंड फॉर देम सो दैट एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेस और द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन उसके घर तक ये सहूलतें पहुंच जाएं। और इसमें जो है आगे जो है मैं जो सोच रही हूँ इज हाउ टू यूज द मेडिकल डेटा, एंड आई थैंक यू फॉर कॉलिंग मी यंग, मगर ये कि अभी मेरी बेटी जो है वो अंडर ग्रेड कर रही है यूएस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आई एम लुकिंग टूवर्ड्स हर दैट शी कम्स बैक और आके मुझे ज्वाइन करे, और जो मेडिकल डेटा है हमारे पास आ रहा है उसकी बेसिस पे हम कोई ऐसा सिमुलेशन बना सकें, कोई ऐसी चीज़ बना सकें जिससे हमें डिजीज़ की प्रिडिक्शन हो सके आगे, कि आगे लोगों में किस तरह की डिजीजेज आएंगी, उनके हेल्थ एक्सपेंडिचर्स कैसे होंगे, इनके लिए हम कैसे लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान में इंश्योरेंस ही नहीं है और बहुत सारे लोग इस कोविड के ज़माने में दे हैव लिटरली फॉलन बिलो द पॉवर्टी लाइन, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं थी। कोविड आया, पेशेंट एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, कितने का बिल है? 3 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, सो दे हैव फॉलन बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर यही छोटी छोटी इंश्योरेंस स्कीम्स जो माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, अगर हमारे पास डेटा होता और हम बना सकते होते तो बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जाने से बच सकते थे। सो अब हम माँ बेटियों ने ये सोचा है कि हम मिलके डेटा को जो है उसके पे काम करेंगे और उसके थ्रू हम थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थ्रू द डेटा की प्रोजेक्शन करके कुछ इनोवेशन भी करने की कोशिश करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर की साइड पे। बिल्कुल। और एक तजवीज़ क्या आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब आप ये सब कुछ कर रही हो तो खास तौर पे विमेन मेडिकल डॉक्टर्स को जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस के फोल्ड में लाइएगा, क्योंकि मेरे पास भी कोई इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि हमारी जो हेल्थ केयर फाइनेंसिंग और पूरा जो सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर, ब्लेम नहीं कर रही, उसमें बहुत सी चीजें जिनका हमें पता भी होता है उनको हासिल करना नामुमकिन सा लगता है और हो भी जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम है उन लोगों का जिन्हें कुछ पता ही नहीं और वो वहां तक उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, क्योंकि आपको उस तरह का कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता। डॉक्टर सायरा, मोर पावर टू योर वर्क, मोर सक्सेस टू यू। थैंक यू। थैंक यू। Always been a great sport, Rakshinda. I mean, we know each other for such a long time.
You were my teacher as well. So آپ ہمیشہ سے you are very inspirational. I mean, I always get inspiration from you, and I still always say کہ جی ابھی تک آپ کی جو باتیں ہیں جو پہلے اس وقت آپ کرتی تھیں وہ ابھی تک they're still fresh in my head. So they literally inspire me a lot. باقی یہ ہے کہ مطلب ہے کہ آپ اچھی طالب علم تھی اور ابھی بھی ہیں, اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو اتنی زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھنا, اتنا زیادہ گرو کرتے ہوئے دیکھنا اور ایک انسپائریشن بن جانا. آئی ایم سو آنرڈ کہ یو ور ان مائی کلاس اینڈ یو آر سو ہمبل اینڈ یو آر سو ریسپیکٹفل. مور پاور ٹو یو ڈاکٹر سائرہ صدیق. اور جی یہی ہے کہ خواتین کی کیا, کسی بھی انسان کے لیے اگر وہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو زندگی آسان نہیں ہوتی, لیکن آپ کے پاس ہونا چاہیے, فوکس ہونا چاہیے, اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. یہ بات یاد رکھیے کہ خواتین اور لڑکیوں کے حصے میں جس طرح ورژن آف ڈیزیز زیادہ ہوتا ہے, ورژن آف آنر اور رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہیں, تو اسی طرح ان کو ڈسکریمنیشن اور بائسز کا بھی زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اپنا والد حاصل کرنا میرا, آپ کا, ہم سب کا حق ہے.